हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, सीपीयू के क्वेश्चंस जैसे कि मैं हमेशा आपको कराती हूँ और आज के सेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए। तो फटाफट से एक बार सारे बच्चे वीडियो को शेयर करते फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और एक चीज और कहना गाइस कि देखिए इस क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है आप लोगों के दिमाग में तो आप लोग मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। लाइव क्लास मेरा 6:30 बजे होता है, तो यहाँ के कोई भी डाउट, इस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लाइव क्लास 6:30 बजे शाम को मुझसे जुड़ सकते हैं मोबाइल पाठशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। चलिए बात करते हैं कुछ एक बेहतरीन कोड के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। तो हम सोच तो लेते हैं कि लंबी लंबी ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन करेज होना चाहिए करने के लिए, है ना। अब डिसाइड तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सोच तो हम बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन करने के लिए भी उतना ज्यादा आपके पास स्टैमिना होना चाहिए, करेज होना चाहिए। तो अगर कोई चीज सोचा है करने को तो उसे करो, बीच में मत छोड़ो, है ना। और मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आपने एसएससी सीजीएल की तैयारी करने को सोच लिया, आपने सीपीयू की तैयारी करने को सोच लिया, अब थोड़ा सा सिलेबस के आपको टफ लगने लगा कि आपने बस गिव अप कर दिया, तो ये गलत है। अगर आपने कोई चीज सोचा है तो उसे करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को गाइस। और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एरर का क्वेश्चन। चलिए बताइए इसमें क्या एरर है आपके इस क्वेश्चन में। चलिए सारे बच्चे फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और मैं सभी बच्चों के कमेंट्स भी देख रही हूँ। आप आंसर बताइए क्या होगा। चलिए एरर फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। फुलिशली रमा थ्रू सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन इट कैचेस फायर एंड ही गॉट अ शॉक। बताइए क्या होगा। Foolishly Rama threw some water on the electric heater when it catches fire and he got a shock. क्या होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन गाइस। अभी तक सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है, तो मैं अब देखती हूँ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लाइव सेशन में आकर के मुझसे पूछिए। लाइव सेशन 6:30 बजे शाम को होता है, वहां आकर के आप मुझसे पूछिए। देखेंगे इस क्वेश्चन को गाइस। फुलिशली रमा थ्रू, अब देखो ये थ्रू क्या है, आपका थ्रू का पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, ठीक है। अब आगे जितनी भी वर्ब्स होंगी वो सब पास्ट में होंगी। एक बार आइडिया लग जाता है कि सेंटेंस का जो सेंस है वो किसमें है, सेंटेंस का जो वर्ब है वो किसमें है। तो अगर वो प्रेजेंट में है तो जो आगे के सेंटेंसेस होंगे वो भी प्रेजेंट में होंगे, अगर पास्ट में है तो आगे के सेंटेंसेस भी पास्ट में होंगे। तो यहाँ हमने देखा कि फुलिशली रमा थ्रू ये आपका जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये पास्ट में है, तो आगे भी सेंटेंसेस जो भी होंगे आपके वो सब पास्ट में होंगे। सो फुलिशली रमा थ्रू सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर, कुछ रमा ने कुछ इलेक्ट्रिक हीटर पर कुछ वाटर मतलब फेंक दिया। व्हेन इट कैचेस फायर एंड ही गॉट अ शॉक, उसे शॉक लग गया क्योंकि उसमें फायर लग गया। अब देखो यहाँ पे गॉट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना। और यहाँ अपने इट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यानी कि प्रेजेंट का वर्ब यूज किया, जो कि गलत हो जाएगा। अगर आपने सारे वर्ब्स को पास्ट में यूज किया तो इसे भी पास्ट में यूज करिए। इट मींस कि कैचेस के प्लेस पर आपको करना क्या है, कॉट का यूज करना है। नेक्स्ट गाइस, नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट इज एज इफेक्टिव एज दिस मेथड। क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में एरर। चलिए सारे बच्चे एक बार वीडियो को शेयर करें और फिर बताएं मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। चलिए गाइस, no method of making other people agree to your viewpoint is as effective as this method. So अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की गाइस, तो यहाँ देखेंगे no method of making other people agree to your viewpoint is as effective। अब यहाँ भाई आपने ये आपको पता होगा कि आप no other एक साथ में यूज करते हैं, no other method होना चाहिए। ये no other क्या है आपका, no other method। ये मेथड क्या गाइस, मेथड आपका है एडजेक्टिव, सॉरी मेथड आपका है नाउन। नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। तो ये नो अदर आप एक साथ में यूज करेंगे और ये एज एन एडजेक्टिव इस नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन में क्यू में एरर था। नो अदर मेथड ऑफ मेकिंग अदर होना चाहिए, नो अदर को आपको नो के साथ में यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्या हो सकता है, आई मीन क्या एरर बन सकता था आगे भी। पीपल एग्री, पीपल के साथ एग्रीज होता तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि पीपल आपका प्लूरल नाउन है। एग्री टू योर व्यू पॉइंट इज एज इफेक्टिव एज दिस मेथड। देखो एज के साथ हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं पॉजिटिव डिग्री में। एज के साथ हम कंपेयर करते हैं, सो एज के साथ और एज के साथ हम पॉजिटिव डिग्री में कंपेयर करते हैं। एक चीज यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यही कि आप जब एज के बीच में
एज के बीच में आप जो एडजेक्टिव जो एडवर्ब यूज करते हैं वो हमेशा फर्स्ट डिग्री का होता है ना। सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री का नहीं यूज किया जाता, हमेशा फर्स्ट डिग्री का यूज किया जा सकता है। तो एज के साथ जो भी आप एडजेक्टिव या एडवर्ब लेते हो वो आपका पॉजिटिव डिग्री का होता है। सेकेंड, एज आप हमेशा नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो, बट एक और इसका फॉर्म होता है सो एज। तो सो एज जो होता है ना, ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज किया जाता है। सो एज नेगेटिव सेंटेंस में कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, और एज नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों सेंटेंसेस में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। द कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाई मोर देन 100 डेलीगेट्स। यहां बताइए क्या होगा आपका एरर, इस क्वेश्चन में क्या एरर है बताइएगा इस। चलिए सारे बच्चे फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दें और फिर आंसर बताएं क्या होगा। द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय मोर देन 100 डेलीगेट्स। अब क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस है वो डेफिनेट है, कोई डेफिनेट कॉन्फ्रेंस है जिसके बारे में पहले से कोई इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज किया गया है। सब कुछ पास्ट में है तो यहाँ कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया गया। आप ध्यान से देखेंगे तो कॉन्फ्रेंस आपका क्या है, नॉन लिविंग है। अगर नॉन लिविंग आपका एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है तो सेंटेंस आपका पैसिव है। कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया गया, सेंटेंस पैसिव है, इसलिए वर्ब के साथ में यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। बाय मोर देन 100 डेलीगेट्स, 100 डेलीगेट्स से ज्यादा लोगों ने कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। देयर इज नो एरर गाइस। नेक्स्ट, आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली। बताइए यहाँ पर क्या होगा, क्या एरर है क्वेश्चन नंबर 4 में गाइस। फटाफट से आंसर करिए सारे बच्चे, फटाफट से एक बार आंसर करिए और कमेंट करके बता दीजिए कि आप सब लाइव आ गए हैं, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। कोई भी डाउट है तो लाइव सेशन में भी आकर के आप मुझसे बता सकते हैं। आप कमेंट्स में भी अपने डाउट्स को बता सकते हैं, मैं आप सभी के डाउट्स को देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ सभी के डाउट्स। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या एरर है गाइस। चलिए, सो आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स नहीं होना चाहिए गाइस, इन डिटेल होना चाहिए। इन डिटेल्स नहीं, इन डिटेल होना चाहिए, ये आपका इन रॉन्ग था। इन डिटेल, ठीक है, इन डिटेल, इन डिटेल्स नहीं होता, ये रॉन्ग आपका फ्रेज है। इन डिटेल होता है टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाने के लिए कंप्लीटली। नेक्स्ट आ जाइए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। व्हाइल महेंद्र वाज अवे ऑन अ लॉन्ग ऑफिशियल टूर, his office received an important letter which was marked urgent। बताइए क्या होगा करेक्ट, इसमें क्या, किस सेगमेंट में आपका एरर है, फटाफट से बता दीजिए सारे बच्चे। चलिए गाइस फटाफट से एरर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन में। While Mahendra was away on a long official tour, his office received an important letter which was marked urgent। स्टार्ट करेंगे पहले सेगमेंट से। महेंद्र क्या हुआ, ऑफिस के एक टूर से गया, was away, यहाँ देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स की बात हम कर रहे हैं पास्ट की, बात हम कर रहे हैं पास्ट की। अब जो भी होगा, जो भी एक्शन होगा वो पास्ट में ही होगा। ठीक है, महेंद्र गया ऑफिस टूर पर, अब उसने एक लेटर को रिसीव किया। अब नो डाउट ये लेटर उसने पास्ट में ही रिसीव किया था ना, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, रिसीव्ड होना चाहिए। भाई लेटर तो पास्ट में ही, जिस समय वो गया था ऑफिस टूर के लिए वहीं पर तो उसने लेटर को रिसीव किया, तो यहाँ भी रिसीव्ड होना चाहिए, विच इज मार्क्ड अर्जेंट, जहां पर अर्जेंट मार्क था। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैव इरोडेड कंसिडरेबली। क्या होना चाहिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या एरर है गाइस, फटाफट से आंसर बताइए। बताइए, चलिए सो गाइस यहां देखेंगे हम, the report is candid in admitting that the investment by the government in health and family planning have eroded considerably। तो यहाँ देखेंगे रिपोर्ट हमारा सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर इसका यूज किया गया। कैंडिड है, रिपोर्ट कैंडिड है। ये कैंडिड क्या है बेटा, ये कैंडिड आपका है एडजेक्टिव, रिपोर्ट क्या है, कैंडिड है। इन एडमिटिंग, इन के साथ अगर कोई वर्ब आएगा या किसी भी प्रपोजिशन के बाद कोई वर्ब आता है तो हमेशा क्या होता है, आईएनजी फॉर्म में होता है।
अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, दैट द इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ। अब यहाँ द इन्वेस्टमेंट है आपका सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट है, क्योंकि आप जानते हो कि ये इन्वेस्टमेंट क्या है, नाउन है, ये नाउन हमारा डेफिनेट है, इसके पहले हमने द आर्टिकल का यूज किया। अब हमारा जो इस दैट के बाद जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा उसका सब्जेक्ट क्या है बेटा आपका द इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ये नाउन आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट है। बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैव। अब ये जो हैव है ये वर्ब किसके लिए आया होगा, अपने सब्जेक्ट के लिए आया होगा। इसका सब्जेक्ट क्या है बेटा, एक ही सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, दैट इज द इन्वेस्टमेंट। ये द इन्वेस्टमेंट हमारा सब्जेक्ट है इस पूरे सेंटेंस का। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर आपको हैज का यूज करना है, हैज का यूज करना है हैव के प्लेस पर। हैज इरोडेड कंसिडरेबली, तो हैव के प्लेस पर आप हैज का यूज कर दे। नेक्स्ट, I did not like his comments on my paper, but I had no alternative as I had agreed to keep quiet. चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा गाइस, फटाफट से। I did not like his comments on my paper. मुझे उसके कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है मेरे पेपर पर। फिर भी मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मुझे चुप ही रहना पड़ा। डिड के साथ क्या होता है बेटा, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो होती है। हिज आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ हम नाउन फॉलो करते हैं। कमेंट्स आपका नाउन है। ऑन आपका प्रेपोजिशन है, इसके साथ हम नाउन फॉलो करते हैं। माई आपका क्या पोजेसिव एडजेक्टिव है। बट आई हैड नो, क्योंकि चीजें आपकी सब पास्ट में जा रही है, यहाँ आपने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया, तो यहाँ भी आपका क्या होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। और ये जो हैड है इसको परफेक्ट मत समझना, पास्ट परफेक्ट मत समझना। जब हैड आपका बिना मेन वर्ब का यूज किया जाता है ना, तो वो आपका जो है मेन वर्ब होता है। और यहाँ पर ये जो है आपका, ये जो आपने हैड यूज किया ना, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये मेन वर्ब है। कहते हैं बेटा कि जब हैज और हैव के सेकंड और थर्ड फॉर्म की बात होती है, हैज और हैव के सेकेंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म की बात होती है, तो आपका थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हैड ही होता है। इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं एंड एज अ मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। जब इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करना होगा तो इसके साथ जो है क्या आएगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। जब इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जब इसको हम मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इसके साथ कोई भी थर्ड फॉर्म वर्ब की नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे बच्चों, जैसे मैंने लिखा आई हैड अ कार, आई हैड अ कार। अब यहाँ देखो हैड के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, तो मतलब ये मेन हैड के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, तो मतलब ये मेन वर्ब है खुद ही, ठीक है ना। तो अगर मैंने लिखा आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, तो यहाँ पर हैड के बाद देखेंगे बेटा कंप्लीटेड है, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, मतलब ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो कहने का बस इतना सेंस है कि इसको पास्ट परफेक्ट मत समझना, ये आपका जो है ये आपका पास्ट में ही है, पास्ट इंडेफिनिट में ही है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट परफेक्ट मत समझना। अल्टरनेटिव एज आई हैड अग्रीड टू कीप क्वाइट, तो यहाँ आपका नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, we will pack not only the material properly but will also deliver it to your valued customers। चलिए फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन में क्या है। काफी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, फटाफट से आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का। और चलिए एक बार सारे बच्चे फटाफट से शेयर कर दे। और हाँ, कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में, आज के जो सेशन के जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ, अगर कोई डाउट है इस सेशन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके अभी भेजिए। अदरवाइज आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या फिर आप मुझे लाइव सेशन में भी बता सकते हैं। इस वीडियो का टोटल पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लाइव का भी और इसका भी, और अदर जो भी मटेरियल्स होते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो सब आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं गाइस। We will pack not only the material properly but will also deliver it to your valued customer। चलिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपने एक कॉन्सेप्ट बचपन में पढ़ा होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का, मैंने बट एंड भी लिख दिया, तो इसको एंड मत समझना। मैं एक सेकेंड इसको हटाती हूँ। नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब देखो जहां जैसे ही बट ऑल्सो की पोजीशन होगी, जैसे बट ऑल्सो की पोजीशन होगी, अगर बट ऑल्सो हमने किसी वर्ब के पहले लगाया है या किसी नाउन के पहले लगाया है
तो बट ऑल्सो की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम नॉट ओनली की पोजीशन को यूज करते हैं। जैसे बट ऑल्सो की पोजीशन होगी वैसे ही नॉट ओनली की पोजीशन होगी। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बेटा, तो यहाँ पर हमने देखा कि बट ऑल्सो का यूज जो है वो आपके डिलीवर यानी कि वर्ब से पहले हुआ है, तो यहाँ हम नॉट ओनली को भी इस वर्ब के पैक के पहले यूज करेंगे। यानी सेंटेंस में जो आपका एरर था वो था फर्स्ट ऑप्शन में, यहाँ होना क्या चाहिए था, सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम करेंगे वी विल नॉट ओनली पैक द मटेरियल प्रॉपर्ली बट विल ऑल्सो डिलीवर इट टू योर वैल्यूड कस्टमर। जैसे नॉट बट ऑल्सो की पोजीशन होगी सेम वैसे ही नॉट ओनली की पोजीशन को हम सेट करेंगे। तो आपका जो एरर था बेटा वो फर्स्ट ऑप्शन में था। नेक्स्ट, साक्षी रोट एसे सो वेल दैट हर टीचर वाज वेरी प्लीज्ड विद हर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फटाफट से सारे बच्चे बता दे। ये जो क्लास है बेटा ये सीपीयू एसआई की क्लास है, इसमें हम करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा फिर हम बहुत ही बेहतरीन लाइव सेशन, मैराथन, सब कुछ आपके एग्जाम को क्रैक कराने के लिए करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़िए, सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लाइव सेशन में आकर के पूछिए या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। साक्षी रोट एसे सो वेल दैट हर टीचर वाज वेरी प्लीज्ड विद हर। साक्षी ने बहुत अच्छा जो है ऐसे लिखा कि उसकी टीचर उससे उसकी टीचर उससे बहुत ज्यादा खुश हो गई। ये देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, साक्षी रोड, अब ये जो एसे है ये हमारा क्या है, ये नाउन है। यहाँ पर हमने किसको इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ इस नाउन को इंट्रोड्यूस किया है। ये नाउन हमारा डेफिनिट है क्योंकि एसे तो किसी ना किसी टॉपिक पर लिखा होगा साक्षी ने, वो टॉपिक भी डेफिनिट होगा। अरे भाई एसे अगर साक्षी ने लिखा तो टॉपिक तो डेफिनिट होगा ना, किस चीज पर उसने एसे लिखा। तो यहाँ इस एसे के पहले हमें द आर्टिकल का यूज करना है। बहुत सिंपल है समझना कि साक्षी रोट द एसे लिखा, आपको लिखना क्या है, साक्षी रोट द एसे सो वेल दैट हर टीचर वाज वेरी प्लीज्ड विद हर। तो यहाँ देखेंगे यहाँ वॉच का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ रोट हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है। ये रोट आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये इसलिए यहाँ पर यूज किया गया है क्योंकि वॉच यहाँ पर, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है। देखिए बहुत सिंपल मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा आपको, फिर से आप कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देती हूँ। अभी मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं हुई हूँ। देखिए फिर से समझा देती हूँ आपको। साक्षी रोट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है बच्चों, ठीक है। और क्या लिखा उसने, एस से लिखा। एस से आपका डेफिनेट है तो इसके पहले आप दा का यूज करेंगे, मतलब एरर आपका इसी पार्ट में था क्योंकि चीजें पास्ट में है। तो यहाँ देखेंगे आप, आपने यहाँ पास्ट का वर्ब भी यूज किया हुआ। बाकी चीजें आप समझ लीजिए कि यहाँ सो वेल इसलिए है, ये वेल क्या है, ये वेल आपका एडवर्ब है और ये एडवर्ब है। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है मैम, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ रोट को क्वालिफाई करने के लिए हमने वेल का एडवर्ब का यूज किया क्योंकि रोट क्या है आपका वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर वेल का यूज किया। ठीक है, सो बच्चों एरर आपका फर्स्ट ऑप्शन में था। नेक्स्ट, I was pretty sure that he would support me changing the age old anesthetic structure of our organization। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा, चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। I was pretty sure that he would support me देखेंगे गाइस हम यहाँ पे I was pretty sure that he would support me। सपोर्ट मी, देखो सपोर्ट के साथ में, अब सपोर्ट मी के साथ सपोर्ट मी इन चेंजिंग हो जाएगा। यहां पर आपको एक प्रेपोजिशन की नीड है, सपोर्ट मी इन चेंजिंग। ओके, सपोर्ट मी इन चेंजिंग हो जाएगा। यहां देखेंगे सपोर्ट मी चेंजिंग नहीं, सपोर्ट मी इन चेंजिंग। आप जब यहाँ एक प्रेपोजिशन यूज करेंगे तो इस प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग यहाँ ये जो वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो सपोर्ट के साथ में अगर किसी चीज में सपोर्ट कर रहे हैं ना तो यहाँ आपको प्रेपोजिशन इन का यूज करना होता है। जब किसी चीज में सपोर्ट कर रहे हैं तो इन प्रेपोजिशन का यूज करना होता है। बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से अगर देखे होते तो ये एरर आपको मिल जाता। JS loved his guru immensely and gave him fullest loyalty, yet he had his own independent way of thinking। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को सारे बच्चे शेयर कर दीजिए जरा।
जयस लव्ड हिज गुरु इमेंसली, जयस जो है अपने गुरु को बहुत प्यार करता था, एंड गेव हिम फुलेस्ट लॉयलिटी, और उनको बहुत ही अपनी ईमानदारी के साथ उनको ट्रीट करता था। आप देखेंगे यहाँ लव्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बेटा यहाँ भी गेव है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब सब कुछ पास्ट में हो रहा है तो सब कुछ पास्ट में होगा। येट फिर भी ही हैड, यहाँ देखेंगे सब कुछ पास्ट में जा रहा है ना, सब कुछ पास्ट में जा रहा है, तो ही के साथ यहाँ हैव थोड़ी ना यूज करोगे, यहाँ क्या करोगे हैड है ना, सब पास्ट में जा रहा है तो हैव थोड़ी ना, और ही के साथ हैव तो होता नहीं है, तो एरर आपका कहाँ था, एस पार्ट में था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स बट ही डिड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज। महात्मा गांधी तो पूरे फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते थे, लेकिन वो अपने एज के प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बता दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, एरर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से मुझे बता सकते हैं। चलिए आंसर बताइएगा इस क्या होगा इसका। इसके पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो मोबाइल पाठशाला का। पहले तो महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व, डिड के साथ क्या होता है, डिड के साथ मैम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड डू डज के साथ मैम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम, सारे फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को, बट ही डिड सॉल्व, लेकिन वो कर किए, बट उन्होंने किया अपने एज के प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व किया। अब देखो यहाँ पर हमने इस प्रॉब्लम के साथ, फ्यूचर के प्रॉब्लम्स के साथ हमने दा का यूज किया है, तो यहाँ भी तो यही प्रॉब्लम है, तो सेम आप यहाँ भी दा यूज, द प्रॉब्लम्स करोगे। भाई आपने फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को डेफिनेट में यूज किया है, तो आपके पास्ट के भी प्रॉब्लम्स तो डेफिनेट है ना, पास्ट के भी प्रॉब्लम्स तो डेफिनेट है, तो आपको यहाँ पर द प्रॉब्लम्स करना होगा। आपका जो एरर था वो था एस पार्ट में गाइस। नेक्स्ट, the old man told his sons that there was no such things like luck. But old man ने अपने बच्चों से कहा कि वे कोई भी लक नाम की चीज नहीं होती है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का क्या एरर है। चलिए फटाफट से आंसर कर दीजिए गाइस। चलिए आइए देखते हैं। द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स दैट देयर वाज नो सच थिंग्स लाइक लक। तो यहाँ पर जब हम किसी चीज का एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम हमेशा सच एज का यूज करते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स के लिए हम सच एज का यूज करते हैं, तो यहाँ पर लाइक के प्लेस पर आपको एज का यूज करना था। एस पार्ट में गाइज आपका एरर था। According to one survey, only those forests which were not under village management succumbed from fires recently. बताइए, succumbed from fires recently, बताइए फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। चलिए आ जाते हैं गाइस। अकॉर्डिंग टू वन सर्वे ओनली दोज फॉरेस्ट विच वर नॉट अंडर विलेज मैनेजमेंट सकम्ड फ्रॉम फायर रिसेंटली। देखिए सकम का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, खराब हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, और इसके साथ हम प्रेपोजिशन फॉलो करते हैं टू, इसके साथ प्रेपोजिशन फॉलो किया जाता है टू। सकम मतलब क्या होता है, बर्बाद हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, इसके साथ प्रेपोजिशन हमेशा टू फॉलो किया जाता है। इसका सेंस क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, अगर एक सर्वे की हम बात करें, एक सर्वे के अकॉर्डिंग, ओनली दोज फॉरेस्ट विच वर नॉट अंडर विलेज मैनेजमेंट, केवल एक ही ऐसा फॉरेस्ट है, मतलब सॉरी ओनली दोज फॉरेस्ट, केवल वही फॉरेस्ट जो है जो अंडर विलेज मैनेजमेंट के अधिकतर आते हैं, मतलब अधीन है, वो क्या हो गया, उनको फायर्स में वो क्या हो गए, बर्बाद हो गए, मतलब वो जल करके क्या हो गए, बर्बाद हो गए। तो सकम टू हो जाएगा। सकम्ड के साथ में हमेशा टू प्रपोजिशन फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइएगा इस, द हाउस इज बिल्ट इन एन अट्रैक्टिव मैनर। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए क्या होगा। द हाउस, घर को बनाया गया बहुत ही अट्रैक्टिव मैनर में। क्या मैं कह सकती हूँ सेंटेंस पैसिव है, घर को बहुत ही अट्रैक्टिव मैनर में बनाया गया है ना, घर को बहुत अट्रैक्टिव मैनर में बनाया गया। सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है वो एक्शन कर ही नहीं रहा है, सेंटेंस पैसिव हो गया। अगर सेंटेंस पैसिव है तो आप क्या करेंगे मैम, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पर आपका जो है वो नो एरर है, नो एरर है। नेक्स्ट, वी हैव डन एवरीथिंग दैट कुड बी डन टू अवर्ट द स्टॉर्म्स व्हिच इज नाउ कमिंग ऑन। बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। चलिए
वी हैव डन एवरीथिंग, हमने सब कुछ किया। चलिए फटाफट से आंसर बताइए, आंसर 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 गाइस, आंसर, और शेयर भी करिए साथ में। वी हैव डन एवरीथिंग दैट कुड बी डन, हमने सब कुछ किया जो किया जा सकता था। टू अवॉइड द स्टॉर्म्स, यानी कि आधी आधी को टालने में, लेकिन हम नहीं कर पाए। और जो अब आ रहा है, विच इज नाउ कमिंग ऑन, जो अब आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे हैव का यूज किया, वी के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, इसके साथ हमने डन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। और ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, जो कि एकदम करेक्ट है। और जो किया जा सकता था ये भी आपका ठीक है, यहाँ से दैट से आपने दूसरा सेंटेंस स्टार्ट किया। टू अवर्ट मतलब होता है बदल देना, द स्टॉर्म्स हवा को, और जो अब आ रहा है जिसे हम बदल नहीं कर पाए, जिसे हम चेंज नहीं कर पाए। तो यहाँ पर आपका नो एरर हो जाएगा, इस क्वेश्चन में नो एरर है। नेक्स्ट, नो कंट्री कैन लॉन्ग एंड्योर ऑफ इट्स फाउंडेशंस वर नॉट लेड डीप इन द मटीरियल प्रॉस्पेरिटी। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का होगा, क्या होगा गाइस? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। नो कंट्री, चलिए गाइस, नो कंट्री कैन लॉन्ग एंड्योर, कोई भी कंट्री जो है बहुत दिन तक ये सहन नहीं कर सकती, उसके फाउंडेशंस वर नॉट डीप इन द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। अगर किसी कंट्री के जो है फाउंडेशंस मटेरियल प्रॉस्पेरिटी में नहीं है, यानी कि अगर कोई कंट्री ज्यादा प्रॉस्पर नहीं है तो वो बहुत दिन तक एंड्योर नहीं कर पाती है, और उसको भुखमरी की प्रॉब्लम और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में यहाँ आपने कैन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की हुई है, तो आप यहाँ पर वर्ब नहीं फॉलो करेंगे, आपका वर्ब भी प्रेजेंट में होगा, यानी कि होना क्या चाहिए, यहाँ पर आर का यूज होना चाहिए। नो कंट्री कैन लॉन्ग एंड्योर ऑफ इट्स फाउंडेशंस आर नॉट लेड डीप इन द मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका करेक्ट आई मीन जहां पर आपका एरर है वो आपका आर पार्ट में है। नेक्स्ट मूव करते हैं गाइस हम। We now look forward for some great achievements which to some extent can restore the country's prestige once again. हम कुछ ऐसे अचीवमेंट के बारे में सोच रहे हैं या देख रहे हैं जो कि कंपनी के प्रेस्टीज को दोबारा लौटा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए क्या होगा गाइज? आपने पढ़ा होगा लुक फॉरवर्ड के साथ भाई यहाँ पर आप यूज करते हो, लुक फॉरवर्ड के साथ टू का यूज किया जाता है। लुक फॉरवर्ड टू मतलब होता है देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप फॉर का यूज नहीं करेंगे, टू का यूज करेंगे। आपका क्यू पार्ट में एरर था। चलिए गाइस नेक्स्ट, आवर स्कूल इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू प्रोवाइड बेस्ट फैसिलिटीज एंड पर्सनल अटेंशन फॉर ईच चाइल्ड। चलिए फटाफट से बताइए क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए गाइस। Our school is making every possible effort to provide best facilities and personal attention to each child. Attention for नहीं, attention to each child हो जाएगा आपका। S part में guys error था, attention to each child. Okay, the laboratory of physicists is not only equipped with all state of the arts instrument but also with outstanding physics. बताइए। गाइज यहाँ देखेंगे नॉट ओनली की पोजीशन जो है वो आपकी बट ऑल्सो की पोजीशन के अकॉर्डिंग सेट होती है। आपने नॉट ओनली का यूज किया है इक्विप्ड के पहले, तो यहाँ भी आपका जो बट ऑल्सो होगा वो भी आपका जो होगा, कहाँ गया आपका बट ऑल्सो, सॉरी बट ऑल्सो का यूज आपने किया है विद के पहले, बट ऑल्सो का यूज विद के पहले किया है, तो नॉट ओनली भी विद के पहले यूज होगा, है ना। तो यहाँ पर नॉट ओनली इक्विप्ड नॉट ओनली विद हो जाएगा आपका जो है। एरर था आर पार्ट में गाइज, इक्विप्ड नॉट ओनली विद हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप बट ऑल्सो की पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग नॉट ओनली की पोजीशन हम सेट करेंगे। नेक्स्ट, वी हैवंट सीन यू डैश अ वीक। चलिए 21 का आंसर बताइए क्या होगा। वी हैवंट सीन यू डैश अ वीक, बताइए गाइस। अब वीक की बात यहाँ पर हो रही है, तो वीक क्या है भाई, वीक आपका जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। आई हैवंट सीन यू फॉर अ वीक। नेक्स्ट, once he has signed the agreement he won't be able to, अगर उसने एक बार असाइनमेंट को साइन कर दिया तो वो नहीं कर पाएगा क्या, वो पीछे नहीं हट पाएगा भाई, वो बैकअप नहीं होता। बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट करना, ठीक है ना। बैक इन भी होता है पीछे जाना, बैक आउट मतलब होता है किसी वादे से पीछे हटना, तो यहाँ बैक आउट आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, शी डैश अ ब्रीफ अपीयरेंस एट द एंड ऑफ द पार्टी। पुट ऑन, पुट अक्रॉस, पुट इन या पुट अप।
चलिए बताइए गाइस क्या होगा। देखिए पुट ऑन का मतलब होता है, पुट ऑन का मतलब होता है वेयर करना। पुट अक्रॉस मींस होता है कुछ बोलना। पुट इन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसने कुछ समय के लिए दूसरा अपीयरेंस ले लिया पार्टी में। पुट अप का मतलब होता है एंड्योरेंस यानी कि सहन करना। नेक्स्ट, द पैसेंजर वर अफ्रेड बट द कैप्टन डैश देम दैट देयर वाज नो डेंजर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए गाइस क्या होगा। देखिए यहाँ जो सबसे अप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन है गाइस वो है सी ऑप्शन, एश्योर करना किसी को जो है किसी के कंफ्यूजन को हटाना, तो ये होता है एश्योर करना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एश्योर किया। द बटालियन ऑपरेटिंग फ्रॉम द माउंटेन वाज एबल टू डैश 3 एनिमी डिविजन्स। क्या हो जाएगा? टाई अप, टाई ऑन, टाई डाउन, टाई विद। चलिए 25 का आंसर बताइए गाइस क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो टाई डाउन हो जाएगा। टाई डाउन करना, ठीक है ना। जो बटालियन थी वो कुछ एनिमीज के ग्रुप्स को, डिविजन्स को बर्बाद कर पाई, तो यहाँ पर 25 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो गाइज यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन कर लिए आपके CPO-SI से, और बाकी की भी हमारी जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी रेगुलर। तो आप सबका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। सेशन को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है, कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, लाइव सेशन में आकर के कमेंट करके बताएं, या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइज।